हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी के इस कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में, जहां अब हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न के बारे में। टाइम एंड वर्क आप लोगों ने पढ़ा पिछले वीडियो में, तो टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड ये भी चैप्टर है, जिसमें स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे पाइप और टंकी से जुड़े हुए सवाल। मतलब इसमें आपको दिया रहेगा कि कोई टंकी है, दो पाइप को खोलते हैं तो 1 से 8 घंटे का समय लगता है, 1 से 10 घंटे का लगता है, तो दोनों से कितना लगेगा। या दे दिया जाएगा कि एक टैप से जो है क्या करते हैं, टंकी को खाली करते हैं तो फिर कितना समय लगेगा, और उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे हम लोग इसमें देखेंगे। और इससे पाइप एंड सिस्टर्न से लगभग सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई का हो या किसी भी टीचर रिक्रूटमेंट का एग्जाम या सीजीएल का एग्जाम या फिर एसएससी, सेंट्रल एसएससी, बिहार एसएससी, किसी भी तरीके के जनरल एग्जाम्स में इससे रिलेटेड सवाल जरूरी ही पूछे जाते हैं। तो आपको इसको ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसके कॉन्सेप्ट को। पहला है इनलेट और आउटलेट पाइप, मतलब प्रवेशिका और निकास पाइप। इनलेट पाइप का मतलब होता है जिससे हम लोग पानी डालते हैं टंकी में, ठीक है। मान लीजिए ये कोई टंकी है, ठीक है, ये कोई टैंक है, ठीक है। अब इसमें जो पानी भरा जाएगा, अंदर में डाला जाएगा, जो मोटर से कनेक्टेड होगा, ये क्या होगा, इनलेट पाइप, ठीक है। A pipe connected to a tank that fills it is called an inlet। वैसा पाइप जो क्या होगा, टंकी को भरने का काम करेगा, वो क्या होगा, इनलेट पाइप। आउटलेट पाइप क्या होगा, जिससे हम लोग पानी बाहर निकालेंगे, ठीक है, ये आउटलेट पाइप है। और ये क्या है, इनलेट पाइप है, ठीक है। अब जो है 1 घंटे में कितना भरा जाएगा। अब अगर मान लीजिए कोई पाइप है, पाइप का मतलब यहाँ है इनलेट पाइप, जो क्या करेगा, टंकी को फिल करेगा, ठीक है, इनलेट पाइप। तो कोई पाइप अगर 1 घंटे में किसी टंकी को भरता है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। सिंपल एक ही नियम से बनाया हुआ है। अब है कि अगर कोई पाइप एक टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, 1/y। फिर है कि नेटवर्क क्या होगा। अगर मान लीजिए पाइप भरने का काम फास्ट हो रहा है, खाली करने का काम स्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक पाइप x घंटे में भरता है और y घंटे में खाली करता है दूसरा, ये यानी कि ये क्या है, इनलेट पाइप है, ठीक है। और दूसरा जो है वो क्या है, आउटलेट पाइप है, ठीक है। मतलब दूसरा क्या करता है, टंकी को खाली करता है। इसका मतलब क्या है, उससे पानी जो है बाहर निकलता है। तो आउटलेट पाइप से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है। तो अगर मान लीजिए भरने वाला जो पाइप है वो क्या करता है, जल्दी भर देता है, मतलब भरने का काम फास्ट होता है, खाली करने का काम स्लो होता है। यानी कि खाली जो करेगा वो ज्यादा समय में करेगा, भरने वाला कम समय में भरेगा, तभी तो ये सिचुएशन होगा। तो यानी कि y घंटा जो लगेगा खाली करने के लिए वो बड़ा होगा किससे, x घंटे से। क्योंकि अगर ये फास्ट भरेगा टंकी को तो मतलब कम समय लेगा, और अगर ये ज्यादा देर में खाली करेगा तो क्या करेगा, ज्यादा समय लेगा खाली करने में। तब क्या करेंगे, 1/x - 1/y, ये जो हो जाएगा टोटल नेटवर्क होगा इन 1 आवर। मतलब 1 घंटा में नेट काम क्या होगा, ये भरेगा, ये खाली करेगा, तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो टाइम जो लगेगा इसका जस्ट क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, xy/y - x आवर्स। फिर है कि दो पाइप अगर x और y घंटे में भरते हैं, दोनों ही क्या है, इनलेट पाइप है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x + 1/y। क्योंकि पहला पाइप कितना भरेगा 1 घंटे में, 1/x, दूसरा कितना भरेगा, 1/y। टोटल क्या हो जाएगा, x + y/।
एक्स वाई, तो टाइम कितना लगेगा एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई। जो आप समय और काम में देख रहे थे वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। अगर 3 पाइप है एक्स वाई जेड, तीनों भरते हैं, तीनों क्या है इनलेट पाइप है। इनलेट पाइप मतलब जो टंकी को क्या करता है भरने का काम करता है। तो उसमें कितना समय लगेगा एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। सेम टू सेम आपका टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट। अब जो है सवाल को सोल्व करेंगे, ठीक है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल कह रहा है कि जो है इफ ए पाइप फिल्स ए टैंक इन 6 आवर, मतलब एक पाइप जो है एक टंकी को कितने देर में भरता है 6 आवर्स में। तो जो है कितना पार्ट टैंक भरेगा 1 घंटे में, यानी कि 6 आवर में कितना भर रहा है एक टैंक, मतलब एक पार्ट, ठीक है। टोटल एक टैंक क्या होगा फुल काम होगा, एक काम होगा, तो 1 घंटे में ये कितना भरेगा 1/6। करेक्ट आंसर क्या होगा 1/6। दूसरा है एक पाइप भरने वाला पानी भरने वाला पाइप टैंक के 1/8 भाग को 1 घंटे में भरता है। मतलब कोई टंकी है उसका 1/8 भाग कितने में भरता है 1 घंटा में। तो एक खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर 1/8 पार्ट कितनी देर में फिल करता है, फिल्ड इन 1 आवर। अगर 1/8 पार्ट 1 घंटा में फिल होता है तो एक पार्ट कितना में होगा, इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आवर। बहुत सिंपल है। अगला है एक आउटलेट पाइप कैन एम्प्टी ए सिस्टर्न इन 3 आवर्स। कह रहा है कि एक जो आउटलेट पाइप है निकासी पाइप, मतलब जो पानी को क्या करता है खाली करता है। जो आप पानी भरते हैं टंकी से नीचे जो निकालते हैं वो क्या है आउटलेट पाइप है। कह रहा है कि 3 घंटे में वो खाली कर देता है। तो कह रहा है कि व्हाट टाइम विल द पाइप एम्प्टी 2/3 ऑफ द सिस्टर्न, यानी कि एक जो सिस्टर्न है कंप्लीट, यानी कि 1 पार्ट जो है कितनी देर में एम्प्टी कर रहा है, खाली कर रहा है, एम्प्टी इन 3 आवर्स। तो 2/3 पार्ट कितना में करेगा, 2/3 पार्ट करेगा, 3 × 2/3 कितने देर में करेगा 2 घंटे में। क्यों, क्योंकि पूरा का ये क्या है 2/3 है। तो अगर पूरा 3 घंटे में खाली कर रहा है तो 2/3 कितने में करेगा 2 घंटे में। अगला है देयर आर 2 टैप्स ए एंड बी टू फिल ए वाटर टैंक। 2 नल है ए और बी, ठीक है। पानी की टंकी को क्या करना है फिल करना है। अगर दोनों टैप को खोल दिया जाए तो टैंक जो है 40 मिनट में क्या होता है फुल हो जाता है। अकेले अकेले कितने देर में फुल करता है ये भी नहीं दिया हुआ है। इफ टैप ए इज ओपन अलोन द सेम टैंक कैन बी फिल्ड इन 60 मिनट। तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक फॉर टैप बी अलोन टू फिल द सेम टैंक। कह रहा है कि अगर ए और बी दोनों को खोल दें तो 40 मिनट में क्या होता है टंकी फुल हो जाता है। और अगर ए को अकेले खोलें तो कितने देर में फिल होता है 60 मिनट में। तो पूछ रहा है कि टैप बी को फिल होने में कितना देर लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा अब टाइम एंड वर्क का निकाल सकते हैं। दोनों का क्या करेंगे टोटल वर्क हम ले लेंगे, आपको बताया था टोटल वर्क क्या ले लेंगे, टोटल वर्क या कैपेसिटी क्या ले लेंगे। हम मान लेंगे टैंक का कैपेसिटी क्या है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 40-60 क्या आ जाएगा 120। हम मान लेंगे कि कितना है कैपेसिटी 120 यूनिट। टैंक जो है टैंक का कैपेसिटी कितना है 120 यूनिट, यानी कि इफिशियंसी जो होगा, ठीक है। इफिशियंसी मतलब क्षमता, ए और बी अगर दोनों मिलकर 40 मिनट में भर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी 40 मिनट में भर रहे हैं, यानी कि 1 मिनट में कितना यूनिट भर रहे हैं 3 यूनिट, ठीक है। ये बस इसलिए लिया जाता है ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। आप इसको ऐसे भी बना सकते थे 1/40 - 1/60, लेकिन उससे बेटर क्या है आप ऐसे समझिए। टैंक का कैपेसिटी हम ले लिए कोई ऐसा अंक जो दोनों को विभाजित करे, ठीक है। 120 यूनिट एलसीएम
अब उसको कैपेसिटी माने तो ये और बी मिला करके कह रहा है कि 40 मिनट में क्या करता है, टैंक फिल करता है। यानी कि 1 मिनट में कितना यूनिट फिल करता है, 3 यूनिट पर मिनट। ठीक है, वैसे ही अगर एफिशिएंसी ए का देखें वो 60 मिनट में फिल करता है। यानी कि अगर 120 यूनिट पूरे टैंक की कैपेसिटी है तो वो क्या कर रहा है, 2 यूनिट पर मिनट क्या कर रहा है, वो फिल कर रहा है। तो इसका मतलब ए और बी मिला करके 3 यूनिट फिल कर रहा है और ए अकेले 2 यूनिट फिल कर रहा है। यानी कि बी का जो इफिशियंसी है वो कितना है, 1 यूनिट पर मिनट है। ठीक है, यानी कि बी जो फिल करेगा वो कितना करेगा, 1 यूनिट 1 मिनट में। तो 120 यूनिट है, तो 120 यूनिट बी कितने देर में फिल करेगा, 120 मिनट में। सिंपल है। या इसको आप ऐसे भी बना सकते थे 1/40 माइनस 1/60। तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा कितना, 120। 3 माइनस 2 1/120, यानी कि 1 मिनट में कितना फिल करेगा, 1/120। या इसको बोल सकते हैं 1/120 पार्ट 1 मिनट में। एक पार्ट कितना, 120 मिनट में। ठीक है, इसको ऐसे भी बना सकते थे। आगे बढ़ते हैं। एक पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। ठीक है, जबकि दूसरा पाइप 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोनों नल एक साथ खुले हैं, तो दोनों टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक चीज देखिए, जो टैंक भर रहा है वो 10 घंटे में भर रहा है। ठीक है, और टैंक जो खाली कर रहा है वो 6 घंटे में। यानी कि खाली करने वाले नल की कैपेसिटी क्या है, ज़्यादा फास्ट है भरने वाले से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर दोनों टैप को आप खोल देंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पूरा टैंक क्या होगा, खाली हो जाएगा, वो भरेगा नहीं। क्यों, क्योंकि खाली करने वाले जो नल है उसकी कैपेसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इसको टोटल टैंक को खाली करने में अगर एक साथ फिल कर दें तो नेट इफिशियंसी हम निकालेंगे कैसे, टोटल जो कैपेसिटी है सेम टू सेम हम वैसे ही करेंगे जैसा किया था। क्या मान लेंगे, एलसीएम ऑफ 10 6 क्या आ जाएगा, 30। अब 30 यूनिट हम मान लिए कि टैंक की कैपेसिटी है। पाइप ए जो है फिल कर रहा है कितने देर में, 10 घंटा में। यानी कि 1 घंटा में कितना, 3 यूनिट। 3 यूनिट पर आवर ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। प्लस का मतलब फिल। बी जो है, बी दूसरा पाइप ले लेते हैं, ये क्या कर रहा है, इम्प्टी कर रहा है। कितना, 6 घंटे में। अगर 30 यूनिट टैंक का कैपेसिटी है तो वो क्या कर रहा है, 5 यूनिट 1 घंटा में क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो ओवरऑल अगर दोनों को खुला छोड़ दें तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। अल्टीमेटली नेट क्या होगा, 2 यूनिट पर आवर क्या होगा, ये खाली होगा। ठीक है, टोटल टैंक का कैपेसिटी है 30 यूनिट। अगर 2 यूनिट खाली हो रहा है कितने में, 1 घंटा में, तो 30 यूनिट कितना में होगा, 30 यूनिट अपॉन 2 क्या आ जाएगा, 15 घंटा। या इसको कैसे कर सकते थे, एक है 1/10 जो है प्लस में है, 1/6 क्या है माइनस में। ये क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/6। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा 30, 3 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन 30 क्या आ गया, -1/15। इसका मतलब माइनस में आने का मतलब वो जो एक्चुअल टैंक है क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो -1/15 पार्ट, मतलब 1/15 पार्ट 1 आवर में खाली हो रहा है। तो एक पार्ट कितना में होगा, 15 आवर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 आवर। आगे आते हैं। एक टंकी में 3 पाइप लगे हुए हैं। खाली टंकी पहले और दूसरे नल द्वारा 3 और 4 घंटे में भरा जाता है। ठीक है, एक टंकी है उसमें 3 पाइप लगे हैं। खाली टंकी है, इम्प्टी है। पहला और दूसरा नल मिलकर कितने देर में भरते हैं, 3 और 4 घंटा में। पूरा भरा हुआ टंकी तीसरा नल जो है कितने देर में खाली कर देता है, 5 घंटे में। अगर तीनों नल को एक साथ खोल दें तो भरने में कितना समय लगेगा। तो कैपेसिटी हम क्या ले लेंगे, कैपेसिटी जैसे लेते हैं क्या ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 3 4 5 क्या आ जाएगा, एलसीएम 60। हम मान लेंगे जो टैंक की यूनिट है कैपेसिटी कितना है, 60 यूनिट।
ठीक है। पहला नल फर्स्ट और सेकंड यानी कि ए प्लस बी जो है क्या कर रहा है, पहला नल जो है 3 घंटे में, इसको क्या करेंगे, फर्स्ट नल को ले लेंगे ए, तो ए जो है कितना कर रहा है 3 घंटे में यानी कि 20 यूनिट पर आवर। बी जो है कितना है 60/4 15 यूनिट पर आवर। ये दोनों क्या कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ठीक है, भर रहे हैं। तीसरा जो टंकी है सी नल है 5 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब क्या है 12 यूनिट पर आवर। ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, खाली कर रहा है। यानी कि अगर तीनों का कंबाइंड हम देखें ए प्लस बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी इफिशियंसी तीनों का मिला करके देखें तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों फिल कर रहे हैं 20 + 15, लेकिन सी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा -12। 35 - 12 कितना आ जाएगा 23 यूनिट पर आवर। मतलब अगर प्लस में आया मतलब 23 यूनिट क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा, टंकी भरेगा। ठीक है, 23 यूनिट जो है 1 घंटा में टंकी भरेगा। मेरा टंकी का कैपेसिटी कितना है 60 यूनिट, तो 23 यूनिट जो है कितने देर में फिल हो रहा है 1 आवर में, तो 60 यूनिट कितने देर में होगा 60/23। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 60/23। ठीक है, ऐसे ही सवाल आते हैं। आगे है पाइप ए टैंक को 30 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, पाइप सी 40 मिनट में खाली कर सकता है। सेम चीज है, कैपेसिटी जो हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे, तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30 10 40 कितना आ जाएगा 120। ठीक है, 120 आ गया। यानी कि ए का इफिशियंसी जो है, इफिशियंसी ए का इफिशियंसी क्या है 30 मिनट में भर सकता है, मतलब 4 यूनिट पर मिनट। ठीक है, बी का इफिशियंसी क्या है 10 मिनट में भर सकता है, यानी कि 12 यूनिट पर मिनट। और सी का इफिशियंसी है 40 मिनट में खाली कर सकता है, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 + 12 - 3 यानी कि 16 - 3 13 यूनिट। यानी कि अगर तीनों को एक साथ अगर खोल दें तो 13 यूनिट क्या होगा 1 मिनट में क्या हो जाएगा फिल होगा। तो 120 यूनिट कितने देर में होगा 120/13 मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे है ए बी सी एक साथ खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। नल ए अकेले 30 मिनट में भर सकता है, नल बी अकेले 40 मिनट में भर सकता है, तो नल सी अकेले को कितना समय लगेगा। तो फिर क्या करेंगे, कैपेसिटी ले लेंगे, एलसीएम क्या ले लेंगे 10 30 40 क्या आ जाएगा 120 यूनिट। यानी कि कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का कैपेसिटी क्या है 10 मिनट में भरने का, यानी कि 12 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में कितना यूनिट फिल कर रहा है 12 यूनिट। ए अकेले भर रहा है 30 मिनट में, यानी कि ए का जो है 4 यूनिट पर मिनट इफिशियंसी है। बी जो है अकेले 40 मिनट में, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट। 120 से क्या कर रहे हैं 40 को डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी कि 3 यूनिट पर मिनट क्या कर रहा है वो भर रहा है। तो सी अकेले कितना में भरेगा, ए प्लस बी प्लस सी 12 यूनिट भर रहा है और ए बी 4 3, तो सी का क्या होगा 4 + 3 - 12। ठीक है, यानी कि कितना आ जाएगा 12 - 7 5 यूनिट पर मिनट। सी जो है 1 मिनट में कितना फिल करेगा 5 यूनिट, तो 120 यूनिट का समय क्या लगेगा 120/5, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 24 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो पाइप ए और बी
एक टैंक को क्रमशः 1 घंटे और 75 मिनट में भर सकते हैं। यहाँ एक निकासी पाइप सी है, तीनों को एक साथ खोले हैं तो 50 मिनट में भर जाता है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में पाइप सी को कितना समय लगेगा। सेम चीज कैपेसिटी, टैंक की कैपेसिटी को हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। कितने का, 1 घंटे को ले लेंगे 60 मिनट, 75 मिनट और 50 मिनट। क्या हो जाएगा एलसीएम 60 75 50 का, 60 75 50 का हो जाएगा एलसीएम 150 होगा नहीं, उसके आगे 75 गुने 3 225 भी होगा नहीं, 300 सभी से कट जाएगा, मतलब 300 यूनिट। ठीक है, तो कह रहा है कि पाइप ए जो है 60 मिनट में भरता है, मतलब 300/60, 5 यूनिट पर मिनट। पाइप बी 75 मिनट में, 300/75, 4 यूनिट पर मिनट। और तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों कितने देर में, 50 मिनट में, यानी कि 6 यूनिट पर मिनट। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी मिलकर 6 यूनिट भर रहे हैं। ए और बी अकेले 5 4 9 यूनिट भर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी 6 यूनिट भर रहे हैं। यानी कि जो अकेले है सी क्या कर रहा है, 3 यूनिट पर मिनट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। कैसे, 5 + 4 9 यूनिट होता है, 9 यूनिट दो ही नल को मिला करके है। अगर 9 यूनिट ए और बी ही मिला करके फिल कर रहे हैं तो 6 यूनिट कैसे हो जा रहा है सी को मिला करके, वो इसलिए हो रहा है कि 3 यूनिट क्या कर रहा है, सी जो है खाली कर रहा है। तो 3 यूनिट 1 मिनट में खाली कर रहा है, तो 300 यूनिट कितने मिनट में खाली करेगा, 100 मिनट में। 300/3, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 100 मिनट। पाइप अब कह रहा है कि 3 पाइप है ए बी सी कनेक्टेड टू ए टैंक, ए एंड बी टुगेदर 6 घंटे में, बी सी टुगेदर 10 घंटे में, ए सी टुगेदर 12 घंटे में। तो ए बी सी कितने देर में होगा। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, सिंपल है, इसको भी क्या करेंगे, सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। कैपेसिटी निकालेंगे, कैपेसिटी क्या होगा, एलसीएम ऑफ 6 10 एंड 12 क्या हो जाएगा, 12 दूना 24 होगा नहीं, 36 नहीं होगा, 48 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा 60 यूनिट। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी का जो इफिशियंसी है क्या है, ए प्लस बी दोनों मिलके 6 घंटे में भरते हैं, मतलब 10 यूनिट पर आवर। ठीक है, अगर 6 घंटा लग रहा है 60 यूनिट भरने में तो 60/6 कितना आ जाएगा, 10 यूनिट पर आवर। बी प्लस सी 10 घंटे में, यानी कि 6 यूनिट पर आवर। और फिर ए प्लस सी कितने देर में है, 12 घंटे में, यानी कि 5 यूनिट पर आवर। तो कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी को एक साथ टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों का दिया हुआ है, अगर तीनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए, इफिशियंसी यही होगा। क्या हो जाएगा, 10 + 6 + 5, 16 5 21 यूनिट पर आवर। तो 21 यूनिट पर आवर हुआ 2 × ए प्लस बी प्लस सी, क्या हो गया 2a + 2b + 2c, 2 कॉमन आ गया, यानी कि इतना 21 यूनिट पर आवर। यानी कि a प्लस बी प्लस का सी का इफिशियंसी जो है अगर उसका दुगना करें तो वो 21 यूनिट पर आवर है। यानी कि सिंपली a प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, 21/2 यूनिट पर आवर। मैंने 1 घंटा में कितना फिल करेगा, 21/2। तो पूछ रहा है टैंक का कैपेसिटी है 60, तो 60 यूनिट कितने देर में फिल करेगा, 60/21/2 कितना आ जाएगा, 40/7 घंटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40/7, कोई नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा 40/7।
आगे आ जाइए, पाइप ए कैन फिल ए टैंक 4 टाइम्स फास्टर देन बी। ठीक है, तो पूछ रहा है कि पाइप ए एलोन कैन फिल द टैंक इन 15 मिनट्स, यानी कि ए जो है कितने देर में फिल कर रहा है, 15 मिनट में। इफ बोथ पाइप आर ओपन टुगेदर, तो कितने देर में भरेगा। पाइप ए जो है 4 गुना फास्टर है बी से। अगर बी से 4 गुना फास्टर है, इसका मतलब बी को जो समय लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, 60 मिनट का। क्यों, क्योंकि फास्टर होने का मतलब क्या है, समय कम लगना। 4 गुना फास्टर मतलब समय एक्चुअली में उसको 1/4 लग रहा है इफिशियंसी के मुकाबले। ठीक है, तो बी को समय इतना लग रहा है, ए को इतना लग रहा है, तो दोनों को मिलाकर के कितना लगेगा, सिंपली बताया था ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ये भी आप कर सकते हैं, क्या आ जाएगा 75। कितना देर लगेगा, 12 मिनट। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। अगला सवाल है, दो पाइप ए एंड बी एक टैंक से जुड़े हुए हैं। ए और बी टैंक को क्रमशः 16 घंटे 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि ए से शुरुआत करते हुए दोनों पाइपों को बारी बारी के लिए 1 घंटे के लिए खोला जाए। ठीक है, तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए, सबसे पहले बेस्ट अप्रोच क्या है, इसका कैपेसिटी निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 16 × 10 क्या आ जाएगा, 16 × 5 = 80। ठीक है, 80 यूनिट है। यानी कि ए जो है अगर 16 घंटे में भर रहा है तो ए का इफिशियंसी क्या है, 80/16 मतलब 5 यूनिट पर आवर। बी का इफिशियंसी क्या है, 80/10 यानी कि 8 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब कह रहा है कि ए से शुरुआत करते हुए दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए। तो क्या करेंगे, अब मान लीजिए सबसे पहले ए का इफिशियंसी है 5 यूनिट पर आवर, बी का इफिशियंसी है 8 यूनिट पर आवर। ठीक है, तो कह रहा है ए के शुरुआत करते हुए दोनों पाइपों को बारी बारी के लिए 1 घंटा खोला जाए। पहले ए को खोले, कितना यूनिट फिल हुआ, 5 यूनिट। फिर बी को खोले, कितना यूनिट फिल हुआ, 8 यूनिट। मतलब 2 घंटा में कितना हुआ, 13 यूनिट। ठीक है, 2 घंटा में कितना हुआ, 13 यूनिट। मेरा टोटल है 80 यूनिट, यानी कि फिर नेक्स्ट 2 घंटा में कितना होगा, 13 यूनिट। फिर नेक्स्ट 2 घंटा में कितना होगा, 13 यूनिट। फिर नेक्स्ट 2 घंटे में कितना होगा, 13 13 13 13 13 कितना हो गया, 52। फिर 2 घंटे में 13, फिर 2 घंटे में 13 यानी कि 78 यूनिट फिल हो गया। यानी कि 6 घंटे में मेरा कितना फिल हो गया, 78 यूनिट। पहले 2 घंटा में 13, फिर 2 घंटा में 13। ठीक है, यहाँ 2 घंटा में 13, तो यानी कि 2-2 घंटा में करके 13-13 यूनिट हुआ। यानी कि टोटल समय मेरा कितना लग गया, 12 आवर्स। 12 घंटा में कितना फिल हुआ, 78 यूनिट। अब जो आगे 2 यूनिट बचा 80 यूनिट में, 2 यूनिट के लिए किसके पास है, ए के पास है। तो ए जो है 5 यूनिट फिल कर रहा है 1 घंटा में। 1 यूनिट 1/5 घंटा में, तो 2 यूनिट 2/5 घंटा में। यानी कि टोटल समय क्या लग जाएगा, 78 + 2/5 यही होगा। सॉरी, 12 + 2, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे लगा कितना देर, 2/5 घंटा। पहले लगा है 12 घंटा, तो क्या हो जाएगा, 12 + 2/5। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 12 + 2/5। देख लीजिए कितना आ रहा है, 12 × 5 = 60, 62/5। आगे है, एक पाइप एक टंकी को 27 घंटे में खाली कर सकता है। उसी टंकी के 2/3 भाग को खाली करने में, यानी कि एक पार्ट खाली कर रहा है कितने में, 27 घंटा में। तो 2/3 पार्ट कितने में करेगा, 27 × 2/3 कितना आ गया,
18 घंटा। करेक्ट आंसर क्या होगा? 18 घंटा। ठीक है, आगे आते हैं। अगला सवाल है, कह रहा है कि टैंक जो है 2/3 भरा हुआ है। पाइप ए टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, पाइप बी 6 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल को खोल दिया जाए तो टैंक को पूरी तरह भरने या खाली होने में कितना समय लगेगा? फिर क्या करेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे। एलसीएम लेंगे 6 10 का, कितना हो जाएगा? 30 यूनिट। ठीक है, ए का कैपेसिटी क्या है? ए 10 मिनट में भर सकता है, मैंने 30/10, 3 यूनिट पर मिनट। 1 मिनट में कितना? 3 यूनिट। ये क्या कर रहा है? फिल कर रहा है, तो प्लस लगा देते हैं। बी जो है 6 मिनट में खाली कर सकता है, मतलब -5 यूनिट क्या कर रहा है? पर मिनट क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। माइनस आने का मतलब है 5 यूनिट वो क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो कर रहा है 2/3 भरा हुआ है टैंक। ठीक है, 2/3 क्या है? भरा हुआ है। तो अगर टोटल कैपेसिटी 30 यूनिट का है तो 2/3 अगर भरा हुआ है तो एक्चुअल में अगर ए प्लस बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो क्या होगा? 2 यूनिट क्या हो रहा है? पर मिनट खाली हो रहा है। ठीक है, 2 यूनिट क्या हो रहा है? पर मिनट खाली किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि खाली जब होगा तो इसका मतलब है कि जो भरा हुआ टैंक है वही खाली होगा। तो 2/3 भरा हुआ है, टोटल टैंक का कैपेसिटी है 30 यूनिट, यानी कि टैंक फील्ड कितना है? 2/3, तो 30 × 2/3 यानी कि 20 यूनिट टैंक जो है फिल है। इसी को क्या करना है? खाली करना है। तो 2 यूनिट को खाली करने में कितना समय लग रहा है? 1 मिनट। तो 20 यूनिट को खाली करने में कितना? 10 मिनट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? खाली होने में 10 मिनट। करेक्ट आंसर क्या होगा? खाली होने में 10 मिनट। तो यह आ जाएगा नन ऑफ द एबव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, A tap can fill a cistern in 8 hours and another pipe can empty in 16 hours. Both the taps are open simultaneously. तो फुल टैंक को खाली करने में कितना लगेगा? तो अगर मान लीजिए कैपेसिटी मान ले 16 यूनिट, 8-16 का एलसीएम क्या आएगा? 16 यूनिट। तो ए का कैपेसिटी क्या है? फिल कर रहा है तो 16/8 यानी कि 2 यूनिट पर आवर। ये क्या कर रहा है? फिल कर रहा है। बी का कैपेसिटी क्या है? 16 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब 1 यूनिट पर आवर ये क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो ए प्लस बी को अगर एक साथ खोल दें तो नेट वर्क क्या होगा? 2 - 1 यानी कि 1 यूनिट पर आवर क्या होगा? फिल होगा। ठीक है, 1 यूनिट पर आवर फिल होगा। टोटल टैंक का कैपेसिटी है 16 यूनिट, तो भरने में कितना समय लगेगा? 16 घंटा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 16 घंटा। आगे बढ़ते हैं। यदि एक पाइप एक टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है और दूसरा इसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो दोनों खोल देंगे तो क्या होगा? कैपेसिटी ले लेंगे, क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 15 10 30 यूनिट। ठीक है, ये जो है अगर मान लेते हैं 15 घंटा में खाली कर रहा है यानी कि 2 यूनिट पर आवर खाली करने में। बी जो है 10 घंटा ले रहा है तो यानी कि 3 यूनिट पर आवर, 30/10 ये भी खाली कर रहा है। दोनों मिला करके अगर कर देंगे तो कितना आ जाएगा? -2 -3 यानी कि -5 यूनिट पर आवर, यानी कि 5 यूनिट 1 घंटा में खाली करेगा। टोटल टैंक का कैपेसिटी है 30 यूनिट, तो कितना समय लगेगा? 6 घंटा। अगला है, ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, दोनों को एक साथ खोला गया, परंतु 5 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, इसमें भी क्या करेंगे? कैपेसिटी निकालेंगे। क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 20 25 क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, इफिशियंसी जो होगा ए का
ए का इफिशियंसी क्या है, 20 मिनट में भर सकता है, यानी कि 100/20, 5 यूनिट पर मिनट, 1 मिनट में 5 यूनिट। बी का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, 100/25, 4 यूनिट पर मिनट। ठीक है, तो यानी कि पहला 5 मिनट होगा, फर्स्ट 5 मिनट, वर्क कितना हो जाएगा, 9 यूनिट 5 + 4 पर मिनट है, 1 मिनट में, तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 9 × 5, यानी कि 45 यूनिट जो है टैंक फिल हो चुका है। टोटल कैपेसिटी है 100 यूनिट। ठीक है, टोटल कैपेसिटी क्या है, 100 यूनिट। इन 5 मिनट्स कितना यूनिट फिल हो चुका, 45 यूनिट फिल्ड, यानी कि रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग पार्ट बचा 100 - 45, 55 यूनिट। ठीक है, 55 यूनिट बचा। अब बी को बंद कर दिया गया, अब काम सिर्फ ए का है, तो ए का इफिशियंसी है 5 यूनिट पर मिनट। ए इफिशियंसी क्या है, 5 यूनिट पर मिनट। तो इसको कितना समय लगेगा, टोटल टाइम 55 यूनिट टोटल बाकी है, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 55/5, यानी कि इसको कितना समय लग जाएगा, 11 मिनट और समय लग जाएगा। यानी कि टोटल समय जो लगेगा वो 16 मिनट। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द सिस्टम, टोटल समय, तो 11 मिनट ना होकर के क्या हो जाएगा, 16। अगला है, एक दिन में 6 घंटे खुले रहने वाले 12 पंप एक जलाशय को 15 दिन में खाली कर सकते हैं। यह हुआ है कि अगर 12 पंप है, 6 घंटा अगर एक दिन में काम कर रहा है, तो कम्प्लीटली फिल्ड रिजर्वायर को 15 दिन में ये खाली कर सकता है। तो कितना पंप चाहिए 9 घंटा डेली चलाने पर कि 12 दिन में खाली कर दे, तो आपको ये पता होगा, M1 D1 H1/W1 = M2 D2 H2/W2। तो यहाँ क्या है, मेन के जगह क्या है, आदमी के जगह पंप है, आवर है, डे है, वर्क नहीं है, तो वर्क को हमको लेना भी नहीं है। क्या करेंगे, 12 × 6 × 15 बराबर, पूछ रहा है पंप माने एम पूछ रहा है, डे टू दिया है 9 और ये 12। ये आपको बताया था चेन रूल टाइम एंड वर्क में। एम बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 6 × 15/9 × 12, 3 से 5 बार में कितना आ जाएगा, 10। करेक्ट आंसर क्या होगा, 10। डायरेक्टली बनाइए, क्लियरली बनाइए, एकदम सही सही बनाइए। ये सवाल है, कह रहा है ए टैंक हैज ए लीक, एक टैंक में लीक है, विच वुड एम्प्टी इट इन 8 आवर्स, वो क्या करता है 8 घंटे में उसको खाली कर देता है। एक टैप है उसको ऑन किया गया जो 6 लीटर पानी जो है उसके अंदर डालता है 1 मिनट में, और कह रहा है कि अब ये जो खाली हो रहा है 12 घंटे में हो रहा है, तो बताना है टैंक का कैपेसिटी क्या है। तो देखिए लीक जो हो रहा है वो क्या हो रहा है 8 घंटा में, माने 1 घंटा में कितना 1/8। ठीक है, नेट जो हो रहा है फाइनल 1 घंटा 12 घंटा में खाली हो रहा है, तो 1 घंटा में 1/12, यानी कि जो इनलेट पाइप है, इनलेट पाइप में से अगर 1/8 लीक को घटा देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, -1/12 के बराबर आएगा। क्यों, क्योंकि ओवरऑल जो -1/12 लग रहा है इनलेट को लगाने के बाद लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनलेट बराबर मेरा हो जाएगा -1/12 + 1/8, क्या आ जाएगा 24 -3 प्लस सॉरी -2 + 3 1/24 आ गया। यानी कि जो इनलेट पाइप है वो क्या कर रहा है,
24 घंटा में उस टैंक को क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। 1/24 पार्ट 1 घंटा में कर रहा है, तो पूरा पार्ट कितना, 24 घंटा में वो फिल कर रहा है। 24 घंटा में क्या कर रहा है, फिल कर रहा है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि जो इनलेट पाइप था 6 लीटर पानी डालता है कितना, प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितना पानी डाल रहा है, 6 लीटर। तो अगर 24 घंटा में इनलेट पाइप अगर टैंक भर सकता है, ठीक है, तो इसका टोटल कैपेसिटी क्या है, तो 24 घंटा में हो जाएगा 24 गुने 60 मिनट, तो कितना लीटर पानी भरेगा, 6 गुने 24 गुने 60, ठीक है, तो यह जाएगा 360 गुना 24, 0, 24 गुने 6 144, 4, 24 दिया 72, 72 4 76, 10 86, कितना आ जाएगा, 86 40 लीटर कैपेसिटी उसका टैंक का होगा, ठीक है। अब अगला सवाल कह रहा है कि 8 घंटा में भर सकता है, दूसरा 16 घंटा में खाली कर सकता है, तो दोनों को खाली करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, आसान सवाल है। कैपेसिटी इसका क्या मान लेते हैं, 16 यूनिट। तो ए है फिल कर रहा है 8 घंटा में, यानी कि 2 यूनिट पर आवर, पॉजिटिव होगा क्योंकि ये फिल कर रहा है। बी 16 घंटा में खाली कर रहा है, तो 16/16 माने -1 यूनिट पर आवर, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 - 1 यानी कि 1 यूनिट पर आवर, ठीक है। 1 घंटा में कितना फिल होगा, 1 यूनिट। कैपेसिटी है 16 यूनिट, तो कितना समय लगेगा, 16 घंटा। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड। तो हम लोगों ने अब तक 20 सवाल सोल्व कर लिए। अब मैं आपको कुछ सवाल दिखा दूंगा, उसको आप खुद से सोल्व करेंगे। तो ये सारे सवाल थे। आप इन सारे क्वेश्चंस को पॉज कर करके सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।